आगे बढ़ो बालकों, आपके ये बाण मेरा नाश नहीं बल्कि धर्म का प्रकाश सिद्ध करेंगे। महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। हर बार स्वयं असफल होकर मुझे नए कार्य में लगा देते हैं महाराज। अब पुनः इस विशाल वन में उस अश्व को खोजना होगा। क्या भाग्य पाया है बाणासुर। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। बचाइए महाराज, बचाइए, बचाइए महाराज, बचाइए। तो सीता आश्रम छोड़ चुकी है। अद्भुत, अति अद्भुत। महाराज, आपने मुझे अश्व मारने का कार्य सौंपा है या मुझे प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा है? मौन रहो मूर्ख। इसी क्षण सीता के पास जाओ। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा कर रही है वो। बहुत प्रतीक्षा के बाद ये अवसर हाथ लगा है। जब सीता आश्रम की सुरक्षा सीमा से बाहर है, अब मैं वही प्रजा द्वारा उसका वध करवाऊंगा। माता की चित्कार पुत्रों को भी खींच लाएगी और उस वानर हनुमान को भी। बस पीछे से हम उस अश्व का अंत कर देंगे। इसे साथ ले जाओ, मेरी मायावी शक्तियां है इसमें। हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। इनसे लड़ना असंभव है। इसलिए तो बार बार पूछ रहा था, इनसे लड़ेंगे कैसे? क्या हुआ बालकों, किस सोच में पड़ गए? मैं फिर कहता हूं, रोक दीजिए युद्ध। चलो हम अश्व लेकर प्रभु श्री राम की शरण में चलते हैं। हनुमान जी, मुझे आपकी बात स्वीकार है। अति उत्तम, अर्थात युद्ध समाप्त। किंतु उससे पहले एक विनती है हमारे हनुमान जी। हाँ हाँ बोलिए, मुझे सब स्वीकार है, बोलिए। सुनो हनुमत श्री राम दुलारे, तुम किए काज प्रभु के सारे। फिर क्यों बने इस काम में बाधा, राम सिया हित
बनाने बैठे अवध आसन सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। जिस कारण तुम भटके वन वन, सागर लांग किए योद्ध दशानन, जिनका मिलन ही चीर दिखाया, जिनके बिना संसार है माया, उनका मिलन ही लक्ष्य है अनुपम, बन के सहायक कर दो समर्पण, ये ही सच्चा राम का काम। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। हनुमान जी, हम जानते हैं आपका हराना असंभव है, किंतु श्री राम और माता सीता को साथ लाने का और कोई मार्ग नहीं है हमारे पास। इसलिए ये हमारी विनती है कि आप स्वयं हमारे बंदी बन जाइए। बालकों, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि बल के साथ ज्ञान और विनम्रता हो तो सब कुछ संभव है। मैं राम भक्त हनुमान आपका बंधन स्वीकार करता हूँ। क्षमा कीजिए हनुमान जी। क्षमा? हाँ, क्योंकि आप केवल माता सीता और प्रभु श्री राम के ही नहीं, अपितु इन लवकुश को भी प्राणों से प्रिय है, और किसी प्रियजन को बंदी बनाने से बड़ा और कोई आघात नहीं। आप दोनों ने जो किया वो सीख है इस संसार के लिए, जिसे मानव कालांतर तक स्मरण रखेगा। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये नाद, चलो चलो। अरे अभी मेरी पूजा शेष है, पूजा बाद में संपन्न करना, अभी चलो यहाँ से। ये अकस्मात सब चले क्यों गए? सुनो सुनो सुनो, एकादशी के पर्व पर महाराज धन्यमाली देवी त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने पधार रहे हैं।
माता से अपनी राज्य की कुशलता का आशीर्वाद मांगने पधार रहे हैं। महाराज धन्यवाली की, महाराज धन्यवाली की। इस पात्र के प्रताप से अब ये राजा और उसकी सेना माता त्रिपुरा सुंदरी का नहीं, महाराज सहस्त्रमुख रावण का आशीष पाएंगे। सेनापति, ए स्त्री, उठो। हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी भक्त सम्मान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस। साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। उठो, हमारे महाराज देवी की पूजा के लिए पधार रहे हैं। इस समय कोई साधारण व्यक्ति इस प्रांगण में नहीं बैठ सकता। माता की दृष्टि में कौन साधारण, कौन असाधारण, सभी एक समान है और सभी को पूजा करने का अधिकार है। अभी मेरी पूजा संपन्न नहीं हुई है। जब मेरी पूजा संपन्न होगी तभी उठ सकती हूं मैं। अच्छा, एक साधारण सी स्त्री होकर हमसे तर्क वितर्क का दुस्साहस।
साधारण कहाँ हूं मैं? माता त्रिपुरा सुंदरी की भक्त हूं मैं, और भक्ति के रंग में रंगा हुआ मन कभी साधारण नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानती मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहाँ के महाराज श्री धन्यमाली पूजा के लिए पधार रहे हैं, और हमारे महाराज के अपमान का दंड तुम्हारे जीवन का अंत है। माता त्रिपुरा सुंदरी जगत जननी है, किसी राज्य की संपत्ति नहीं है। ये मंदिर मेरी माता का है, और मैं यहाँ पूजा उनकी आज्ञा से ही करने आई हूँ। तुम्हारे राजा के आने से पहले मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी, और तब तक ये मंदिर मेरी माता का है। एक पुत्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी माता के मंदिर से निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे महाराज का इतना घोर अपमान। आज स्त्री ने आपका तिरस्कार किया है, कल पूरा समाज करेगा। ये पूजन और दंडता दोनों रोकने होंगे हमें। सैनिकों, इस पूजा को रोको। लक्ष्मण कहाँ है? वो तो सूर्योदय के साथ ही निकल गए हैं उन ऋषि कुमारों को खोजने। परंतु उसने तो आश्रम के लोगों से बात की थी और उन्हें सूर्यास्त तक का समय दिया था। जी, वो एक गुप्तचर की सूचना थी कि उन्हें रात्रि में पूर्व दिशा में देखा था। बस ये सुनते ही राजकुमार उस ओर चल पड़े। हे ईश्वर, ये क्रोध की अग्नि लक्ष्मण के विवेक को न लील जाए। भैया की मर्यादा पर लांछन न लगा बैठे। उन दोनों ऋषि कुमारों को मर्यादा धर्म का पाठ पढ़ाने का समय आ गया है। हनुमान जी, आपको बंदी तो बना दिया, किंतु हमारा हृदय अभी भी दुखी है। नियति के आगे किसकी चलती है? अस्मासु प्रत्येकः तस्य नियते अधिपति। हम में से हर एक स्वयं अपनी नियति का स्वामी है, और मेरे तो स्वामी प्रभु श्री राम हैं। अर्थात ये नियति उन्होंने चुनी है, तो मेरे लिए ये तो प्रसाद है। बालकों, आप वो कार्य करने जा रहे हो जो ये हनुमान भी ना कर सका। आगे बढ़ो बालकों। अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हमें आश्रम जाना होगा। माता हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए, आप क्या खाएंगे? आप मेरे भोजन की छोड़िए, अपने लक्ष्य की ओर जाइए। देखिए, आपको हमने बांधा है, तो अब आपका उत्तरदायित्व तो हमारा है। और अश्व, उसे आप यहीं छोड़कर जाओगे? हम साथ नहीं जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। अब आप बताइए, आप क्या खाएंगे? अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे तो अनेक वस्तुएं प्रिय हैं, जैसे कि खीर, मालपुआ, दही, मक्खन, केले, लड्डू। बस 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 बस, आज के लिए इतना बहुत हुआ। अब से स्मृति कल। क्या हुआ? कोई है वहाँ? लक्ष्मण भैया?
लगता है कि माता को तनिक और प्रतीक्षा करनी होगी। और आप भी। अब राज अमृत से भेंट होने के पश्चात ही आपका भोजन आ पाएगा। रुक जाइए। एक भक्त पर बल प्रयोग करना महाराज को शोभा नहीं देता। एक प्रयास हमें करने दीजिए, हम उन्हें बाहर लेकर आएंगे। देवी, आप अपनी पूजा बाद में संपन्न कर लीजिएगा। अभी आप चलिए। न जाने आज सैनिकों को क्या हो गया है, वो हिंसक हो रहे हैं। यदि मंदिर में कुछ अनर्थ हो गया तो आप ये नहीं चाहेंगी। चलिए माते। एक क्षण तो दीजिए। क्षमा करना माता। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जानकी त्वं नमस्यामि सर्वपाप प्रणाशिनी। जनक दुलारी राम प्रिय, राम काज हित जन्म लिए। मृद मुस्कान अधरों पे धरे, जब चले जानकी सृष्टि चले। वेद शास्त्र शस्त्रों की ज्ञाता, जग कहीं को सीता माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम हनुमान जी, आप इस दशा में? जो कार्य करने का साहस तीनों लोकों में किसी के पास नहीं, वो इन दोनों बालकों ने कर लिया। आपको परास्त करके आपको बंदी बना लिया, ये कैसे संभव है हनुमान जी? इन्होंने मुझे उस बंधन में बांध लिया जिसे मैं तो क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। सीता राम के बंधन में। आप ही बताइए, भला मैं कैसे तोड़ूं उस बंधन को? ना ये जीते हैं और ना ही मैं हारा। बस आप यही समझ लीजिए कि सीता राम ही जीत गए। भक्त है ना आप हनुमान जी, तभी इन दोनों बालकों ने आपको अपनी बातों में उलझा लिया है।